दोस्तों, ट्रासी दिले फिर से आप लोगों को। हम सब ने पहले मृत्यु के विषय में डिस्कस करते समय कहा था कि जीव जंतु की सोचने और समझने दुखों के अनुकूल बहुत से बोधिसत्व अवतारित हुए, बहुत से बुद्ध अवतारित हुए, जैसे अवलोकितेश्वरा, वज्रपाणी, जम्बाली यांग, कुंतु संबो, साई निंगबो, जम्बागोम्बो, डिपा नामसेल, नामखे निंगबो। ऐसे बहुत से बुद्ध अवतारित हुए, बहुत से बोधिसत्व अवतारित हुए। इसी बोधिसत्व में से आज हम जानने वाले हैं तारा, जिसे हम ढोलमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ओम तारे तुतारे तुरे सोहा, तारा, इसका रहस्य क्या है, कहाँ से आए, क्यों है, इसके विषय में हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना चाहिए शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे तो उतना ही नॉलेज बढ़ेगा, उतना ही दूसरे लोग जानेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा ज्ञान को अंधकार में ना रखते हुए रचने में ले आते नहीं, शुरू करते। हमारे ऑथर जेजुन तारानाथ, उनका कहना है कि कैल्वेयुम तारा कब बधारे थे, इसके विषय में मूल रूप से कहना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि अभी तक बहुत से युग बीते हैं, बहुत से वातावरण बदले हैं। कब बधारे थे ये डिटेल में कहना बेहद ही मुश्किल है। जैसे साक्य मुनि बुद्ध कब बधारे थे, 2500 के वक्त में बधारे थे, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर ये युग भी बीत जाएगा तो साक्य मुनि बुद्ध कब बधारे थे, इसके विषय में कहना भी बेहद ही कठिन हो जाएगा शायद। तो दोस्तों, हम इसे कहेंगे बहुत से युग में से एक युग थे, जिसमें जीव जंतु के रहने के ढंग, करने का ढंग, सोचने का ढंग से उस वक्त का नाम था नाचुकपे हे, जिक्तेन नाचुकपे हे। उस वक्त बुद्ध थे, बुद्ध नाडा। वातावरण का अर्थ है दोस्तों, पहले हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं थे, अपना अपना वातावरण के हिसाब से रहने का ढंग, चलने का ढंग, करने का ढंग थे। जैसे वाइकिंग्स हो गया, वो लोग का रहने का ढंग अलग सा थे, फिशरमैन थे पहले। इतिहास में बहुत से लीडर हुए, जैसे नेपोलियन, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ऐसे बहुत से लीडर हुए। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ऐसे वातावरण के हिसाब से युग बीतते जा रहे। जिक्तेन नाचुकपे हे, उस युग में कैल्वेयुम यानी तारा, वे एक राजकुमारी थे, जिसे पुकारा जाता था हिसे दावा। वे बुद्ध और बुद्ध के धर्म, भिक्षुओं के प्रति बेहद ही लगाव, विश्वास रखने वाले, आस्था रखने वाले राजकुमारी थे। राजकुमारी हिसे दावा, वे रोज बुद्ध और बहुत से भिक्षुओं को 10 दिशाएं तक फैले हुए भोजन परोसते थे, बहुत से चीज परोसते थे। वो भी 12 मील 12 मील 12 मील 12 मील जितना परोसते थे। ऐसे ही कर 100 साल 1000 साल जैसा उन्होंने ऐसा किया। ऐसी बहुत से चीज परोस कर अंत में वे तन मन से कहते थे कि मैं भी बुद्ध की तरह, इन भिक्षुओं की तरह दूसरे के प्रति करुणा, सहयोग ऐसा बन जाऊं। ऐसा कर वे जीव जंतु के प्रति करुणा उत्पन्न करते थे। तब बहुत से भिक्षुओं ने राजकुमारी हिसे दावा उनको कहा कि तुमने बहुत से पुण्य कमाए हैं, अगर तुम पुरुष के रूप धारण करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसा कर बुद्ध के धर्म से तुम बहुत से जीव जंतु के प्रति सहयोग कर सकते हो। तब राजकुमारी हिसे दावा उन्होंने कहा कि दीना केपा मेचिन ब्रुमे में दामे गांसा मेचिन नामरिक में फोमर तकपे दीनी यामाला जितेन लोना नंबर ठुलबर गिरुर। दोस्तों, इसका अर्थ डायरेक्ट देखे तो बेहद ही मुश्किल है। अगर इस पर रिसर्च करें
तो राजकुमारी हिसे दावा कहना चाहते हैं कि इस पर स्वभाव से देखे तो ना तो पुरुष है ना तो स्त्री है, ना पुरुष ना स्त्री, इसका कारण से स्त्री पुरुष रखने का चीज भी नहीं है, ना तो जीव जंतु है ना तो विज्ञान है। ये सब ईगो जेलेसी इसका कारण से हम लोग दिखाई दे रहे। असल में देखे तो ये सब इल्यूजन है, ये सब जीव जंतु की इल्यूजन है। दोस्तों, राजकुमारी हिसे दावा फिर कहते हैं कि केपे तेनला जांचुप देबानी मांगी भूमेगी लुगी ढोवे दंचोबानी गाया मेदो देवेना खोरवा मातोंगी बर्दू भूमेगी सुगी ढोवे दन जाहो। पहले जमाने में स्त्री जो है अशुद्ध माना जाता था, इसके कारण भी हो सकते, लेकिन राजकुमारी हिसे दावा उनको कुछ प्रभाव नहीं होने वाला था, क्योंकि असल में क्या है सत्य जो क्या है उनको ज्ञान था। तो वे कहते हैं कि पुरुष के रूप में जीव जंतु को भलाई करने वाले तो बहुत हुए, लेकिन स्त्री के रूप में जीव जंतु को भलाई करने वाला नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। इसलिए मैं स्त्री के रूप में ही जीव जंतु के प्रति भलाई करूंगा, ऐसा उन्होंने शपथ लिया। केवल शपथ लेने से ही काम नहीं बनते, इसको कार्य करना पड़ते हैं। तो राजकुमारी हिसे दावा ने अपने महल पर ध्यान किया, वो भी 100 मिलियन 1000 मिलियन जितने साल तक उन्होंने ध्यान किया। शुभ सविता तो थे ही, वो भी ध्यान पर यूज़ किया, सभी जीव जंतु के प्रति यूज़ किया। ऐसा करके उन्होंने साल तक ध्यान किया। ज़्यादातर पहाड़ों पर ध्यान करते, लेकिन राजकुमारी हिसे दावा ने अपने महल पर ध्यान किया। उनको क्या मिला फिर? हमारे ऑथर कहते हैं मिके बेछोला शोभा थोपजिंग ढोवा थमजे ढोलवा से जाबे तिंगे जिंटुपसो। सभी जीव जंतु मुक्त होने वाले ध्यान से उनको मिला मिके बेछोला शोभा। इसका अर्थ है दोस्तों, शून्य सिद्धि का नाम सुनते ही अनुभव आना, महारत हासिल होना, इसे कहते हैं मिके बेछोला शोभा थोपा। फिर दोस्तों, सभी जीव जंतु मुक्त होने वाले ध्यान से उन्होंने बहुत से जीव जंतुओं को भलाई किया, सहयोग किया। फिर सभी जीव जंतु उनको कहने लगे तारा तारा तारा, ढोलमा ढोलमा ढोलमा। तब से उनका नाम ढोलमा यानी तारा का नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब के बुद्ध गाडा ने भी कहा कि जिसी लाना में बे जाऊँ ओंदो माजे बा देसी दू मिंग लामो ढोलमा छेमा बासिक तू गिरबा इनो। इसका अर्थ ये है दोस्तों, जब तक तुम बुद्ध नहीं बनोगे तब तो तुम्हें तारा तारा नाम से पुकारा जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जाना तारा का रहस्य क्या है, क्यों है, कहाँ से आया है। अगर इसके विषय में और डिटेल में जानना चाहते हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो। तो फिर बाद में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।